माँ की अमृत वाणी, जो भक्त के रूप में भेड़िए होते हैं वो प्रभु के सेवकों तक भी नहीं पहुंच पाते। मुख में राम और बगल में छुरी, जो इस तरह के भक्त होते हैं वो प्रभु के सेवकों तक भी नहीं पहुंच पाते। प्रभु तक कैसे पहुंचेंगे? प्रभु तक पहुंचने के लिए अनेकों अनेक रोड़े रास्ते में आते हैं, और जो भक्त होते हैं वो हर रोड़े को पार कर अपने प्रीतम, अपने इष्ट, अपने प्रभु तक पहुंच ही जाते हैं। भक्त को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद के जीवन में, भक्त ध्रुव के जीवन में, सूरदास के जीवन में, तुलसीदास के जीवन में, रविदास के जीवन में अनेकों अनेक रोड़े आए, लेकिन वो हर रोड़े को पार करते चले गए। पार करके उन्होंने अपने इष्ट को पा ही लिया। अगर वास्तव में आपको प्रभु को पाना है तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक ना सकेगी, बशर्ते तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो। जब तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। यदि तुम्हारी लगन सच्ची है, यदि तुम्हारी लौ सच्ची है, तो निश्चित ही आप उन तक पहुंच ही जाओगे। तुम्हारी पुकार में दम है तो प्रभु को आना होगा। शबरी की पुकार में दम था, राम को आना पड़ा। प्रहलाद की पुकार में दम था, नारायण को आना पड़ा। ध्रुव की पुकार में दम था, ईश्वर को आना पड़ा। तो पुकार तुम्हारी सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारी पुकार में कहीं ना कहीं खोट है, तुम्हारी पुकार में कहीं ना कहीं कमी है। जो कुछ है अपने अंदर है, होता अपने अंदर है, दिखता दूसरों में है। दोषारोपण करने की आदत है, इसलिए इस आदत को या तो बदल दें या इसको अपोजिट कर दें। दोषारोपण अपने ऊपर करें और दूसरे के अंदर गुणों को देखें। जब हम इस आदत को बदल देंगे तो निश्चित ही हमें इससे खुद को लाभ होगा, और ये भी काम हम खुद को लाभ देने के लिए ही करेंगे। दूसरे को दोषारोपण देने से कभी भी अपना लाभ नहीं होता। गलतियां खुद में छिपी होती हैं और हमारी नजर दूसरे के अंदर गलतियां टटोलती है। अगर वास्तव में आपको प्रभु को पाना है तो कोई भी बंधन आपको बांध नहीं सकता, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। आप हर बाधा को पार कर जाओगे। जिसके मन में तड़प हो, प्रभु को पाने की ललक हो, प्रभु को पाने की चाह हो, उसे अपने इष्ट की प्राप्ति हो ही जाती है। बशर्ते कितनी चाहत है, बशर्ते कितनी तड़प है। आपकी तड़प कहां तक पहुंची है? जो प्रभु को पाना ही नहीं चाहते उन्हें कभी ईश्वरीय छाया के भी दीदार नहीं होते। जो प्रभु के साथ मजाक करते हैं, उनके नाम के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रभु उनके जीवन को ही खिलवाड़ बना के रख देते हैं। अभी तो तुम्हारे पास समय है, अच्छे काम कर लो, ये मौका फिर ना आएगा, फिर पछताओगे, हाथ कुछ ना आएगा। अच्छे काम कर लो, सुकर्म कर लो। कर्म तो हर इंसान करता है, कर्म के बिना गति नहीं है। कर्म तो हर इंसान करता है, हर जीव करता है, प्राणी मात्र करता है, लेकिन सुकर्म कोई कोई करता है। तो जो सुकर्म करता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, इसलिए सुकर्म करना जरूरी है। जो डगर गुरुद्वारे जाती ना हो, उस डगर पे पांव रखना नहीं। हे मेरे सतगुरु, हमें अपने रंग में रंग ले। जब सतगुरु अपने रंग में रंग लेता है तो बहुत सी त्रुटियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, बहुत से कष्टों का निवारण खुद ही हो जाता है। जैसे पारस के सानिध्य में लोहा आ जाए तो लोहे का गुण
समाप्त हो जाता है और लोहा सोने के गुण में तब्दील हो जाता है, लोहा सोने के रूप में बदल जाता है। तो उसके अंदर कितना अधिक परिवर्तन आ गया पारस के स्पर्श से। जब पारस के अंदर इतने शक्ति है तो आप सोचो कि आपके सद्गुरु में कैसी पावर होगी। जिस हृदय में गुरु तेरी वाणी ना हो उस हृदय में कभी राम आते नहीं। जब तक हृदय में गुरु की वाणी ना चलती हो, हर बात पे उनकी वाणी नजर ना आती हो, तब तक राम प्रभु कभी आपके हृदय में वास नहीं कर सकते। जिस गुरु ने दिया भेद आत्मज्ञान का, उस गुरु से कभी विलग होना नहीं। नजरों से दूर हुए तो क्या हुए, दिल से जुदा कभी ना हो। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे करतार, दुनिया के तारनहार। कांटे आते हैं तो कांटों की चुभन से आह निकलती है और कह बैठते हैं कि हे मालिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इतनी टीस मुझे सहनी पड़ रही है। और जब खुशियां आती हैं तो शुक्राना करना भूल जाते हैं और कहते क्या है कि तेरे कांटों से भी प्यार और तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे करतार, दुनिया के तारनहार। खुशियों के हार और कांटों के हार दोनों जब सम हो जाते हैं तब हृदय में राम के दीदार होते हैं। कांटों की चीख ना हो, कांटों की तड़प ना हो, कांटों की पुकार ना हो, कांटों का दर्द खत्म हो जाए, तब आपको प्रभु के दीदार होते हैं। मालिक जैसा भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम, चाहे कांटों के देहार, चाहे हरा भरा संसार, जो भी देना चाहे करतार, दुनिया के तारनहार। कांटों के हार दे और चाहे हरा भरा संसार दे, दोनों में रह लेंगे। कहाँ दोनों में रह पाते हैं, समभाव में कहाँ रह पाते हैं। कांटों का हार क्या, अगर एक कांटा भी जीवन में चुभता है तो इतनी शोर करते हो, इतनी पुकार करते हो कि मोहल्ले के मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हो और रिश्तेदारों को भी खबर कर देते हो अगर एक कांटा चुभता है तो। कांटों की हार की बात तो छोड़ ही दो। जब तक ये दोनों सम न हो जाएं तब तक दीदार नहीं होते। साईं की नगरिया जाना रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना रे बंदे। साईं की नगरिया ऐसी है जामे दो न समाए, हृदय गुफा अति साकरी जामे दो न समाए। बहुत साकरी गुफा है। आप सोचो कि हम संसार से भी मस्ती लेते रहें, मस्ती लूटते रहें और उसके भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे तभी हो सकता है जब आपकी आसक्ति खत्म हो। जब आपकी आसक्ति खत्म होगी तो मौत पर भी आप मुस्कुरा रहे होगे, आंखों से आंसू निकल रहे होगे, ये सोच के कि एक पार्ट है यहाँ पे, आंखों में आंसू निकलने वाला पार्ट है, इसको अदा करना है। जब आपको लगने लगे कि ये रोल करने के लिए हमें भेजा गया है, जैसे आप देखते हो कि हीरो हीरोइन रोल करते हैं, तो क्या वो सब कुछ नहीं जानते? सब कुछ तो जानते हैं कि ये हम एक पार्ट कर रहे हैं। जो किसी पिक्चर में उसका हस्बैंड बना है वो दूसरी पिक्चर में उसका भाई बना है, तीसरी पिक्चर में वही उसका बेटा बना है। आज वो मर गया है, कल वो जिंदा हो गया दूसरी पिक्चर में, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं रोल कर रहा हूं, रोल करने का लिए मुझे भेजा गया है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं संसार एक मुसाफिर खाना है और इस मुसाफिर खाने में हम बच्चों को रोल करने के लिए भेजा गया है, पार्ट करने के लिए भेजा गया है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी सच्चाई से आप नहीं जुड़ पाओगे। सपने की तरह आप जी रहे हो, जैसे सपने में आपको सब कुछ सच दिखाई देता है, उस तरह ये आंख खुला आप सपना देख रहे हो और सब कुछ सच दिखाई दे रहा है, जो कि है नहीं।
एक दिन ये सब टूटकर बिखर जाने वाला है। कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, सबके अंदर उसी प्रभु की ज्योत है। जब तक इस बात को नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसके दीदार नहीं कर पाओगे। आज अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। सोचो कि क्या बेगाने बच्चे के लिए भी उतनी ही दिल से हम लोग वो करने को तैयार हैं? थोड़ा सा सोच के देखो। अगर आज आपके पास कोई आ जाए कि मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए 5,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, अगर ये 5,000 नहीं दिए गए तो वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तो आप कम से कम 50,000 बार सोचोगे। 5,000 रुपए देने के लिए 50,000 बार आपके अंदर विचार चलेगा और आप कोशिश करोगे किसी तरह से ये बला टल जाए, कोशिश करोगे। और अपने बच्चे को 5 नहीं 50,000 रुपया देना होगा तो आप किसी भी तरीके से व्यवस्था करके उसको 50,000 नहीं, उससे कहोगे बेटा 50,000 तो ये प्लस कुछ और रख ले, तेरे को कहीं जरूरत ना पड़ जाए। ये तो फीस का हो गया, बाकी तो कुछ और भी रख ले, दूर जा रहा है, परदेश जा रहा है, तो तेरा मैं अकाउंट खुला देता हूं, एटीएम दे देता हूं, तो अपने आप निकाल लेना। तो अभी कितनी दूरियां हैं, अभी कितना मतभेद है, अभी अपना और पराया दिखाई दे रहा है। क्यों? जिस दिन ये दूरियां मिट जाएंगी, जिस दिन ऐसा लगेगा कि जो कुछ है उसका है, जो कुछ है परोपकार के लिए है, जो कुछ है उसकी कृपा से है, उसके द्वारा है, सदुपयोग के लिए है, उस दिन उस सतगुरु की और उस तारनहार की कृपा बरसती है। जब तक है भेद दिल में तब तक खुदा तुमसे जुदा है। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो